तो हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि पर्वत, पठार और पहाड़ में अंतर क्या होते हैं। पर्वत जो ज़मीन से उठा हुआ और जिसकी पीक बहुत हाई होती है और आगे जाकर ऊपर में कोनीय आकार की बनाती है, यानी ट्रायंगल के आकार की होती है। देखिए, इसका ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल के आकार के ये पर्वत कहलाते हैं। ठीक, पहाड़ को समझते हैं जो ज़मीन से, देखिए जो ग्रीन वाला है ज़मीन है, इससे ऊपर उठकर और इसके जो हाईएस्ट पीक होता है, जो सबसे ऊपर वाली है, ये कोणीय न बनकर एक रेक्टेंगल के फेस में बनता है। देखिए यहाँ पे एक टेबल के जैसा है कि नहीं, तो रेक्टेंगल यानी समतल फेस बनाता है, तो पठार उसे कहा जाता है। एनसीईआरटी के मुताबिक जो परिभाषा है वो आपको मैं थोड़ा बता दूं। और पहाड़ है कि जो ज़मीन से उठकर 200 या 300, ये थोड़ा सा ऊपर उठकर ये भी कोणीय आकार का बनाता है, यानी जस्ट लाइक पर्वत के छोटा भाई इसको कहा जा सकता है, छोटा भाई कहा जा सकता है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारा एनसीईआरटी प्रूफ है और एनसीईआरटी के लाइन ही मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो देख भी लीजिएगा। ठीक, तो समझ गया हूँ कि पर्वत जिसका पीक बहुत हाईएस्ट हो, ठीक, और उसका पीक की कैसा हो, ट्रेंगल आकार का हो, पर्वत कहलाता है। पठार हो जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो, और ज़मीन से ऊपर उठा हुआ और ऊपर की सरफेस इसकी कैसी हो, ऊपर की सरफेस इसकी समतल हो। पठार हो, पठार अगर पहाड़ कहा जाए तो पहाड़ कैसा हो जाएगा, तो पर्वत के छोटा भाई को पहाड़ कहते हैं। ठीक, ज़मीन से उठा हुआ हो लेकिन इसकी हाईएस्ट पीक छोटी होती है। देखिए ट्रायंगल के आकार के भी है। तो आगे देखिए, समझते हैं कि भारत की महत्वपूर्ण कौन कौन सी पर्वतें हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैप के माध्यम से आपको बताते हैं, मैं चलता हूँ। सबसे पहली जो हमारे और सबसे पुरानी जो है भारत की पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर मैप से अगर पहचान सकते हैं तो पहचानिए कि ये कौन सा राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। राजस्थान है। और यहाँ पर राजस्थान में ही सबसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो अरावली के नाम से जाने जाते हैं। कौन? अरावली। अरावली है यह गुजरात और राजस्थान, देखिए यह गुजरात और राजस्थान और हरियाणा तक फैली है, 3 में। लेकिन इसका 80%, ध्यान दीजिएगा, इसका कितना, 80% भाग, 80% भाग राजस्थान में है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 700 वो 1722 मीटर, 1722 मीटर। तो देखिए, ध्यान से देखिए और बताते चलते हैं कि कौन कौन से राज्य में है। ये देखिए अरावली पर्वत है। ठीक, इसकी जो ग्रीन वाली पार्ट जो दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट पिक है, जिसका नाम है गुरु शिखर। अभी पढ़े हम लोग कि इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अच्छा, ये कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। यहाँ पर राजस्थान के जस्ट नीचे आप लोग देखें तो ये थोड़ा सा इसका पार्ट है यहाँ पे, जो गुजरात में है। और इसके राजस्थान के जस्ट ऊपर देखें तो ये हरियाणा है, और हरियाणा में थोड़ा सा इसका पार्ट है कि नहीं। इसकी अगर थोड़ा सा मैपिंग इसी के साथ आप लोग बता देते, इसके बगल में कौन है? यूपी। यूपी है। ये कौन है? एमपी है। ठीक, ये कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए, ऐसे ही आप लोग को मैपिंग भी थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा। और आगे भारत के पर्वत श्रृंखला में आगे देखते हैं। अरावली में शायद कोई कन्फ्यूजन आप लोग को होगा कि अगर थोड़ा सा रिकॉल कर देते, भारत की सबसे पुरानी है। ठीक, और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। ये कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। इसकी 80% भाग कहाँ पे है? राजस्थान में। इसीलिए इसको सबसे प्राथमिक दिया जाता है कि अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। ऐसे अगर ऑप्शन में अगर दिया रहेगा गुजरात हरियाणा, तो एक से अधिक होगी, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान अगर दिया रहेगा तो सिर्फ राजस्थान होगा, क्योंकि इसका 80% भाग, ध्यान दीजिएगा, इसका 80% भाग राजस्थान में। चलिए, रिकॉल भी हो गया। चलिए आगे आप लोग के साथ, यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट
पर्वत श्रृंखला है, जिसमें से सबसे फर्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और मैकाल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला, जो रेड वाला भाग है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और इसी के थोड़ा सा आगे, इसी के पार्ट है थोड़ा सा, जो ब्लू वाला आप लोग को दिख रहा है, ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है। ठीक, और इसी के जस्ट ऊपर, इसी के अगर जस्ट ऊपर अगर आप लोग को बताऊं तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता है कि साथ साथ देखिए यहाँ पर नदी के भी थोड़ा सा आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, इसका स्थिति कहाँ पे है, कौन से राज्य में स्थिति है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। देखिए, कहता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़। कौन है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, इसके देखिए यहाँ जो ब्लू ब्लू है, ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो देखिए ये रेड वाला कौन पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा है ना। ठीक, और नर्मदा नदी इसके ऊपर बह रही है, सतपुड़ा के ऊपर बह रही है, और बीच में सतपुड़ा है, और इसके नर्मदा के सतपुड़ा के नीचे कौन नदी बह रही है, ताप्ती नदी। और इसके थोड़ा सा पार्ट जो आगे जाकर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मिलता है, जिसको मैकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ब्लू वाला है। ठीक, और इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो अमरकंटक है। इसका सर्वोच्च चोटी कौन है, अमरकंटक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। इसका पर्वत श्रृंखला कौन है, अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1334 है। ये भी देखिए सतपुड़ा का ही पार्ट है, लेकिन इसको जब छत्तीसगढ़ में एंट्री हल्का सा करता है तो इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, नाम चेंज हो जाता है, इसका मैकाल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक, अगर थोड़ा सा मैकाल पर्वत श्रृंखला से बता दें तो अमरकंटक जो है, ठीक, अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है जो बिहार में आती है, जिसे सोन नदी नाम से जानी जाती है। तो सोन नदी के उद्गम स्थान कहाँ है, तो अमरकंटक पहाड़ से है। ठीक, अगर एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीचों बीच बहती है, तो इस मैप के द्वारा आप लोग बता सकते हैं कि ये विंध्य पर्वत है, एक सतपुड़ा पर्वत है। तो इसके बीच में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, और वीडियो में बने रहिएगा। आगे आप लोग को लास्ट में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कम से कम 15 या 10 क्वेश्चन आप लोग को बहुत जल्दी इस टॉपिक से आप लोग को लगवा देंगे, और इम्पॉर्टेंट है, जो हर एक जगह से चूज करके हमने लाया है। चलिए, अगला पर्वत श्रृंखला है गिर पहाड़ी। एक गिर नाम से ही इसका नाम में ही शामिल है कि ये कौन सा राज्य में है, तो गुजरात में है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग राजस्थान में पढ़े, राजस्थान में कौन था, अरावली। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पढ़े, मध्य प्रदेश में कौन था, विंध्य और सतपुड़ा था। ठीक, और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी कहाँ पे है, तो गुजरात में है। अच्छा, गिर पहाड़ी क्यों विख्यात है भाई, विख्यात यानी प्रचलित क्यों है, तो गिर वन यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर पहाड़ी में ही गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर देखिए कौन पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। भारत में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हुए है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे पढ़ते हैं, इसी में है अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी अगर देख सकते हैं तो देखिए रेड वाला जो पार्ट है ये अजंता की पहाड़ी है। अगर मैपिंग आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये एमपी है, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये महाराष्ट्र है। ठीक, अजंता की पहाड़ी कहाँ है, तो अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में है। इससे कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछता है, इसलिए उतना ही ऐड किए हैं जितना ज़रूरत है हम लोग को एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, कि हमारे अभी हम लोग पढ़ लिए कौन, राजस्थान पढ़ लिए, एमपी पढ़ लिए और महाराष्ट्र पढ़ लिए। अब आते हैं कि ये जो वेस्टर्न सिटी जो है, जिसको पश्चिमी घाट और इसको पूर्वी घाट कहते हैं, ध्यान से देखिएगा मैप को, वेस्टर्न सिटी और ईस्टर्न सिटी। वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम, और ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व। तो जो इससे जितने भी सटे जो
राज्य हैं और जितने भी पहाड़ी हैं सब कौन में आ जाते हैं, ईस्टर्न सिटी में। इससे सटे जितनी भी पहाड़ी एवं राज्य इस किस में आ जाते हैं, वेस्टर्न सिटी में। और दोनों आकर जिस जगह पर मिलती है इस जगह का नाम है नीलगिरी पर्वत। ठीक। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं और पूर्वी घाट को हम लोग महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए और समझिए। कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं जहाँ पर, वहाँ कहाँ है, नीलगिरी। देखिए कहाँ पर आकर मिल रहा है, नीलगिरी। यानी यहाँ पर अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए कौन से राज्य यहाँ पर हैं। तो केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी का, इसका जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन होगा जाए, डोडा बेटा। कौन, डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई कितना है, 2637 मीटर। डोडा बेटा जो दक्षिण भारत के, देखिए ये अगर कर करके आप लोग मैपिंग अगर पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि ये कौन सा भाग है। तो ये दक्षिण है। ठीक। इसके ऊपर जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है वो कौन सा है, उत्तर है। और इधर जो मणिपुर है और मिजोरम है ये कौन है, पूर्व है। और गुजरात ये सब कौन है, पश्चिम है। तो एक कौन सा पार्ट पड़ा, ये कौन सा साइड पड़ा, तो दक्षिण है। तो दक्षिण भारत का ये टोटल जो दक्षिण भारत का है सबसे ऊंची, सबसे दूसरी डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन से, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। ठीक। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो सर्वोच्च चोटी है इसका अन्नामुड़ी है। ठीक। अन्नामलाई जो दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ध्यान दीजिएगा, अन्नामलाई यहाँ पर दो पर्वत मिलती हैं। ठीक। नीलगिरी और इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि ए और ए। तो इसके नीचे इसी को बोला जाता है इलायची की पहाड़ी। अन्नामलाई को ही इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। तो कह रहा है कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। इलायची की पहाड़ी मुख्यतः केरल में पाई जाती है। इलायची की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, केरल में, जो इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इलायची के लिए मशहूर है। तो यहाँ पर समझ गए हैं कि जो दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च अगर चोटी पूछेगा तो कौन हो जाएगा, अन्नामुड़ी। कौन हो जाएगा, अन्नामुड़ी। और उसके दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा। अगर ये भी पूछेगा कि किस पहाड़ी का है तो सबसे पहली जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी, वो अन्नामलाई पहाड़ी का है। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, कौन है, डोडा बेटा। एक किस पर्वत का है, तो ये नीलगिरी पर्वत का है। चलिए आप लोग इतना समझ गए होंगे। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण, हाँ थोड़ा सा और बच गए हैं। देखिए लक्षद्वीप समूह, अभी 2-3 पर्वत श्रृंखला और है। तो जैसे ही हम लोग दक्षिण भारत के नीचे आते हैं, तो यहाँ पर छोटी छोटी जो दिख रहा है, ठीक, ये कौन सी है, ये क्या है, तो ये लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, नारचो, जिसकी 772 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर है। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, 773 मीटर। तो अभी तक इतना ही पूछा है इससे कि जो दक्षिण जितने भी जो तटीय इलाके हैं उसको सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो सैडल पीक देखिए 773 है और 752 है। ठीक। तो कौन हो जाएगा सबसे ज़्यादा, 752। अगर खास कर पूछे कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन है तो सैडल पीक हो जाएगा। चलिए एक कुछ इम्पोर्टेंट 2-3 है, इसका एकदम अच्छा सा आप लोग याद कर सकते हैं। इसका जो राज्य का नाम है उसी के नाम से ही सारे पहाड़ियाँ हैं। तो ये देखिए कौन सा भाग हो गया भारत का, मैपिंग अगर देख रहे होंगे तो भारत का देखिए, अभी हम लोग देखें दक्षिण भारत, और यहाँ पर गुजरात ये सब देखें, राजस्थान देखें तो कौन सा था, पूर्वी भारत। और अभी बोलो गुजरात और ये सब देख रहे थे हम लोग, कौन सा भाग था वो, पश्चिमी भारत। अभी देखते हैं पूर्वी भारत में, जिसमें है मेघालय है, ठीक, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आइए देखते हैं कि सबसे फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, डाफला और मिसमी है।
दो पर्वत श्रेणी है, डाफला और मिचमी। मेघालय में कौन है? तो गारो खासी जयंतिया। और गारो खासी जो जयंतिया यहाँ पर है, ये जनजाति वहाँ पर पाई जाती है, उसी के नाम पर रखा गया है वहाँ के पर्वत श्रृंखला। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोग को याद करने के लिए। ठीक, आगे है नागालैंड। नागालैंड में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो नागा पहाड़ियाँ पाई जाती है। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? मिजो पहाड़ी पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे और इससे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और चलिए अब कुछ लगाते हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। आप लोग को डेट के साथ दिख रहा होगा कि इस राशि यहाँ पर किया गया है। तो कह रहा है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते थे? ये तो आप लोग को एकदम 100% याद होगा, माउंट एवरेस्ट को। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखली कौन सी है? अभी ही बताएं कौन सी पर्वत श्रृंखली है? अरावली। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक, चलिए अरावली पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च चोटी कौन सा है? ये देखिए, ये तो एकदम 100% आप लोग बता सकते हैं। इसका कौन है? तो गुरु शिखर हो जाएगा। चलिए और कुछ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जा सकता है? अभी ही बताएं। ठीक, अभी बताएं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो इसको कौन कौन बोला जाएगा? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट को बोला जाएगा। ठीक, पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोल रहे थे? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जहाँ पर सम्मिलित होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभी पढ़े हम लोग, क्या बोलते हैं? नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी? अभी पढ़े, अनाई मुड़ी। और दोड़ा बेटा इसका दूसरा का था। ठीक, यहाँ पर अगर बता दें तो मैपिंग से थोड़ा सा बता देते हैं कि वेस्टर्न सिटी को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं सह्याद्री, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी कहते हैं। चलिए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो मेघालय में। एक क्या है? वहाँ के जनजाति भी है और वहाँ के पहाड़ी गिर पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। किसके लिए फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए। अजंता पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये देखिए थोड़ा सा मैपिंग से, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, अरुणाचल में डाफलिन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स।